कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समय हमारे साथ में बीकानेर में है। हाल ही हुए जो चुनाव में न सिर्फ बीकानेर न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर के 3 राज्यों में बड़ी सफलता मिली है। तो ये जो सफलता मिली है, क्या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी जी का जो चेहरा है, उसको लोगों ने स्वीकार किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनके कारण परिणाम इतने सुखद आए। और जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, महिला थे, युवा थे, किसान थे, दलित थे, आदिवासी थे, सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, उन सबको हम नतमस्तक होकर के आभार प्रकट करना चाहते हैं। पहला विषय तो ये। दूसरा जो विषय आपने रखा, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, हमें नेतृत्व दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बीकानेर भी जब वो रोड शो में आए, तो रोड शो का वातावरण देख करके आपको लग ही गया होगा कि खाली दोनों सीटों पे सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आसपास की सीटों पे भी पड़ेगा। और उसका असर हुआ। बीकानेर जिले में 7 में से 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया। और नरेंद्र मोदी जी का रोड शो तो बहुत ऐतिहासिक था सब। जूनागढ़ से शुरू हुआ, गोकुल सर्किल तक पहुंचा, तब भी आगे किसी ने कहा कि जनता खड़ी है, तो एसपी जी ने रोका तो भी साहब आगे तक गए। हम तो अध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि जिस दुकान के पास उतरे थे, वो दुकान पे भी चलना चाहिए अपने को। हाँ, जिस प्रकार से आपको जनता समर्थन या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, अगर एक बाकी हम बात करें तो 6 सीटें दी बीकानेर जिले की, और राजस्थान में 115 की सीट दी है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो विकास में और उनको इम्प्लीमेंट करें। निश्चित रूप से आपने सही कहा, जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें जो हमने वादे किए हैं वो हम निभाएं, और निश्चित रूप से निभाएंगे। उसके लिए हम रणनीति भी बना रहे हैं। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के यहाँ से 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि मिली है। इतनी बड़ी राशि और इतना बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए, आप देख रहे होंगे विपक्ष के लोग कभी कभी ईडी सीबीआई के खिलाफ बोलते हैं, तो उसका कारण आपको अब समझ में नहीं आ रहा। इतने नोट रखे हुए हैं तो कोई न कोई जांच एजेंसी जावे ही नहीं उनके पास। अब कहते हैं ईडीआई सीबीआई क्यों जा रही है। वो कोई, मुझे आज सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पे शायद कौन मोहन जी कह रहे थे, मशीन ही खराब हो गई गिनते गिनते। भारतीय जनता पार्टी शायद आज प्रदर्शन भी कर रही है। और देखिए कैसे उन्होंने ईडी और सीबीआई को कांग्रेस ने और लोगों ने बदनाम किया, और कितने पैसे निकले जी। तो क्या जांच एजेंसियां जांच नहीं करे इसमें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। तो ये थे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेधड़क, बीकानेर।